अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। बानिए MQM के खिलाफ बगावत और इश्ताल अंगेजी के मुकदमात हैं। FIA ने इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल से बानिए MQM को पाकिस्तान के हवाले करने और उनके खिलाफ रेड वारंट जारी करने की जो इस्तदा की थी उसे कबूल नहीं किया गया। आज बानिए MQM लंदन में बैठे मसल्स दिखा रहे हैं। आइए देखें वो क्या दिखाने वाले हैं। कहते हैं चल नहीं सकता जी, कहते हैं उठ नहीं सकता। मैं पूछता हूँ मुझ में कमी क्या है? जी जी, क्या मैं उठ नहीं सकता? उठ के दिखाऊं? सर, जी, सर, उठ के दिखाऊं? जी जी, सर रहने उठ के दीजिए। दिखाऊं? जी जी, उठ के दिखाऊं? उठ के दिखाऊं? उठ के दिखाऊं? सर मेरा ख्याल है रहने देते हैं आज। उठ के दिखाऊं? उठ गया, उठ गया भाई, तालियां, उठ गया भाई, उठ गया। बताओ कोई इतना फिट है जो मेरे साथ कर सके? ढिंका चिका 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 ढिंका चिका। आए कोई मेरे मुकाबले में, कोई बॉक्सर। अबे हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ते मुझे। कोई बॉक्सर आए मोहम्मद अली किले। किधर है मोहम्मद अली किले? मोहम्मद अली किले, माइक टाइसन। जनाब वो सब पुराने हो चुके हैं, किसी नए बॉक्सर का नाम ले लें। ते भाई केड़े नवे ने? आमिर खान बुला लो। किधर है आमिर खान? आजा मुकाबले में। बड़े रिकॉर्ड बनाता है। 700 करोड़, कई 700 करोड़ आए, कई 700 करोड़ गए। आजा। अब भाई क्या हो गया? आमिर खान बॉक्सर है, वो ऐसे लड़ता है। मैं तेरे दंगल वाले प्यो की बात कर रहा हूँ। आजा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। पकड़ा गया। ये कन्वीनियर है और कोई कन्वीनियर नहीं। ये कन्वीनियर है, सिर्फ यही कन्वीनियर है। इसके अलावा बाकी सारी बकवास है। ये क्या भाई? असली घी से तैयार शुदा डब्बा पैक असली कन्वीनियर, मिलावट शुदा कन्वीनियर से धोखा मत खाना। बल्कि एक की बजाय 2 लेके आना। वैसे भाई खालिस देसी घी से ये कन्वीनियर है कि मियाँ की दाल है? ये है मर्दे मोमिन, मर्दे पोहरान, नदीम नुसरत। ये वो ढोल है जिसकी थाप पर सभी नाचेंगे। अच्छा जनाब, वो कैमरामैन कह रहे हैं कि तशरीफ रखिए। जी आइए तशरीफ लाइए, आइए आराम से। भाई मैं अभी भी चल सकता हूँ। भाई आप चल सकते हैं ना, पार्टी अब नहीं चल सकती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बुद्धू। चल के दिखाओ। जी भाई। चल के दिखाओ। ये देखे अरे वाह, ये देखे। भाई आप और उमर शरीफ साहब बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। तू अपना मुंह बंद नहीं कर सकता असलम लाटर के बच्चे। भाई आपको यकीन आ गया होगा या नहीं आया होगा, मगर हकीकत तो यही है कि मैं कितना फिट हूँ सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना फिट हूँ। आज भी मेरे अंदर की एनर्जी 16-17 साल के लड़के की एनर्जी के बराबर है। अभी भी मेरे
16-17 साल के बच्चों, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। ऐ प्यार तेरी पहली मोहब्बत को सलाम। भाई पहली नजर को सलाम। आनंद बख्शी के बच्चे डिस्टर्ब नगर, मोहब्बत को सलाम, मोहब्बत करने वालों को सलाम, 16-17 साल की बाली उम्र वालों को सलाम, उस गली को सलाम, उस मोहल्ले को सलाम, 90 को सलाम, अजीजाबाद को सलाम। जो लोग सुन रहे हैं उन सबको मेरी खिदमत में, उनकी खिदमत में सलाम 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 सलाम। भाई फारूक सत्तार को मेरा सलाम कहना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया भाई आपने। आम दुआ बताओगे तो खलियां तो पहनगी। ओहो, रो क्यों रहे भाई? सियासी गुबार निकाल रहे हैं बस। भाई क्या हो गया आपको? लगता है भाई की एम्बुलेंस बन गई है। फारूक सत्तार का तज़किरा मेरे सामने करता है कम वक्त। सॉरी भाई, सॉरी। फारूक, ओ भाई, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ये तजवीज दी है कि फारूक भाई का नाम ECL में डाल दिया जाए क्योंकि उन्होंने आपकी तकरीर के इंतजाम किए थे। भाई फारूक, तुम जितने भी बड़े हो जाओ हमारे लिए वही सियासी चूचे रहोगे। आज भी हमारी आगोश से निकलोगे तो फरामोश हो जाओगे। फारूक फारूक फारूक। भाई कहाँ बैठे हैं? अच्छा भाई, इतने फिट हैं आप तो जरा यहाँ तशरीफ लाए ना। भाई वहाँ आप मैं उठ के दिखाऊं? जी। उठ के दिखाऊं? जी भाई। मैं उठ के दिखाऊं? मैं अभी उठ के दिखाता हूँ भाई। देखिए। चल के दिखाऊं? वाह चल के दिखाऊं? वाह। चल के दिखाऊं? देख। चल के दिखाऊं? वाह। चल के दिखाऊं? चल के दिखाऊं? भाई वाह। चल के दिखाऊं? चल के। भाई अगर आप इतने ही फिट हैं तो इंटरपोल की क्या जरूरत है? खुद ही आ जाए पाकिस्तान वापस। भाई पर्चे कटवा लिए, छापे पड़वा लिए, दफ्तर तोड़वा लिए, पीठ पे सोटे पड़वा लिए, तीर चला लिए, अब जो खंबा नोच रहे हो जुस्तजू क्या है? भाई चीखों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। भाई इन चिरागों में रोशनी नहीं रही अब। कित्थों रहनी आयशा जी? सारे चिराग ते कब्रां ते बाल लेने। बाल नोचते रह जाओगे एक दूसरे के, मगर भाई काबू नहीं आएगा। भाई तज्जियाकार ये कहते हैं कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कत्ल तक सब मुकदमात हैं आपके खिलाफ, लेकिन मजाल है कि आपका बाल भी बीका हुआ। भाई बाल तो सर पे हैं ही कम, तो भीगना तो दूर की बात है। मैंने भीगना नहीं कहा, बीका होना, यानी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये मुंह और मसूर की दाल, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वाह वाह, क्या बात है। यही कराची वाले कहते हैं, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। भाई इस शेर के बाद आपका क्या हाल है? अब अल्ताफ नहीं, कराची में मुस्तफा कमाल है। ओहो, फारूक भाई भी है भाई। इलेक्टेबल्स तो वो लिए बैठे। हाँ, कद में छोटे हैं लेकिन कामत में बहुत बड़े हैं। आयशा जी, फारूक भाई का टमाटो है, मैं छोटा सा एक लीडर हूँ और काम करूंगा बड़े बड़े। ये तो है। परम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का। वाह वाह वाह। अगर उस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। वाह वाह भाई भाई फारूक के छोटे कद पर मत जाइयो, वजन में पूरा है। ओ भाई, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी तो कुछ कहिए। भाई मैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जी
इंटरलॉक्ड है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इंटरवीन करने वाले इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। वाह सर समझ नहीं आई, लेकिन वाह। समझ आएगी भी कैसे, इंटर करके भाई लीडर बन गया था। लेकिन भाई मैं कराची से आया हूँ, जिन दीवारों पे आपके पोस्टर लगते थे ना, अब यकीन करे उन दीवारों पे अब जरूरत रिश्ता या हकीमों के नाम लिखे हुए हैं। भाई कल्लन मियां सियासी पार्टियों के पोस्टर फाड़ने में टाइम लगता है, उन्हीं पोस्टरों को लगने में कोई टाइम नहीं लगता। देखा नहीं था, रातों रात पोस्टर लग जाते हैं। आने तो दीजिए जरा इन बलूंगड़ों को वाह वाह। जो मैंडेट की बात करते हैं, देख लेना इन्हें डेट भी नहीं मिलेगी। भाई जिनको आप बलूंगड़े बोल रहे हैं ना, उनके अब सियासी कद बहुत ऊंचे हो चुके हैं। भाई कराची में सियासी पार्टियों ने अपने अपने रास्ते बना लिए, अब वो कराची नहीं रहा जो आप छोड़ के गए थे। कितने ऊंचे हो गए उनके सियासी कद, तेरे घर में जाती पड़ती है। भाई लाफ्टर दो। लाफ्टर कहा है, आप क्लैप दे रहे हैं, क्यों बेड़ा गर्क करना उनका। सलीम जो होना था ना वो ऑलरेडी हो चुका है। भाई कराची तो आपके बगैर ऐसे है जैसे मार्लन ब्रांडो के बगैर गॉडफादर। वाह ये बिल्कुल ठीक है भाई, आपके बगैर कराची ऐसे ही है जैसे मलका शरावत के बगैर मर्डर। भाई कराची आपके बगैर इस तरह है जिस तरह के पृथ्वीराज के बगैर मुगल आदम। वाह लालू खेत के कसाब। भाई सियासत आपके बगैर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नरगिस के बगैर मदर इंडिया। वाह। ये बिल्कुल सही कह रहे भाई, मैं खून की आंसू रोता हूँ। आप क्यों 90 में जाके देखो, भेड़ बकरियां और खोते बांध रखे। भाई कराची आपके बगैर ऐसे ही है जैसे गंडासे के बगैर मौला जट। भाई आपके बगैर कराची ऐसे ही है जैसे लाहौर कलंदर के बगैर PSL। भाई कराची आपके बगैर ऐसे ही है जैसे ढोल के बगैर मेला। जी जनाब सवाल कीजिए। अल्ताफ भाई, मुस्लिम लीग की तरह MQM के भी हिस्से बकरे हो गए, क्या उम्मीद है आइंदा कराची से कितनी नशिस्तें लेके जाएंगे? वाह भाई आप जैसी लड़कियां अक्सर किकली खेलते हुए लड़कियां? भाई क्या हो गया, लड़का है माशाल्लाह, देखिए जरा। वो नौजवान है, आप उन्हें खातून कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब आपको वेल्डिंग वाली ऐनक लगवा देनी चाहिए। नहीं, ये लड़का है। जी बिल्कुल। आर यू श्योर? भाई वो लड़का ही है, वैसे उसकी शक्ल फुफ्फो की बेटी जैसी है। बल्कि मैं आपको पहचान गया हूँ, आप वही है ना जो मौत के कुएं में खुसरों को ठीपे मार रहे होते। भाई आप ये देखिए जी। भाई की विट देखिए। विट तो देख ली, उनका जवाब भी तो देखिए। उन्होंने जवाब दे दिया बेचारे ने, सवाल तो बाद पेंडू बर्फी का मुंह हो गया। भाई कराची से कितनी सीटें आएंगी ये पूछ रहे हैं। भाई MQM के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अब बताइए कराची से कैसे लड़ेंगे इलेक्शन। भाई इसमें सीटें कहाँ गई? भाई सवाल तो बच्चे ने सीट का कहा था, इस फ्लाइंग कोच के मुंह वाले ने। अच्छा जी, कितनी सीटें लेंगे? भाई जितना हमारा दिल करेगा उतनी सीटें लेंगे। जनाब वो दिन चले गए कि जब आप किसी खम्बे को नॉमिनेट करेंगे तो वो भी जीत जाएगा। अब आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आपके अवाम उजागर हो चुके हैं, कराची के हालात देखें। भाई बड़ा आपको पता है बाबा जी, ये भी बता दीजिए मेरे यहाँ औलाद होगी? अगर अब तक नहीं हुई बच्चा तो फिर नहीं होगी। के बाबे होंगे खाली देगा के धमाल पाई जाने। ओए बड़े पहुंचे बाबे ने, किस तरह जिथे देख पकदी पहुंच जाते ने। बाबा जी मेरा मीटर बहुत तेज चलता है, कुछ तवीज दियो स्लो चले। बत्तियां बंद कर दे, नहीं चलेगा। बाबा जी मैंने कोई ऐसा तवीज दियो, कुड़ियां नु मैं वेखा छितर इनू पैण बाबा जी। अच्छा जरा सा दुम पे पाओ क्या आता है आपकी, आप हमारे वतन को कोसना शुरू कर देते। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वाह भाई वाह वाह। गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन 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 की मिट्टी। भाई सियासी पार्टी छोड़ के कबाल पार्टी बना लें। शुक्र है आपको वतन की मिट्टी याद तो आई,
भाई इसी मिट्टी से तो खमीर फूटते हैं, इसी खमीर से लाल और गुल खिलते हैं, इसी मिट्टी का तो खराज दे रहे हैं। तो कदर भी करे ना इस मिट्टी की। भाई क्या कदर करूं, इस मिट्टी को लेकर उसे गीला करके पहलवानों की तरह अपने पिंडे पे मल लूं या पित निकली भाई। भाई 29 साल से इस मिट्टी की आगोश में हूं, पर समांजना नहीं उगा सका। भाई यहाँ तो बहुत स्वांजना उगता है, आप पता नहीं किस मिट्टी की बात कर रहे हैं। भाई मैं लंदन की मिट्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो लंदन की मिट्टी की बात कर रहे हैं, सीधा कहो मैं टीठ मिट्टी की गल कर रहे हैं। लंदन की मिट्टी गवाह रहना कि इनके सारे केस खत्म करने हैं। ऐसे लंदन की मिट्टी इन्हें रास आ गई है। भाई लंदन की बड़ी फिक्र है आपको, स्टोन हेंज जहरीले टीके बेचने वाली है। भाई आप तो यहाँ हंस रहे हैं, आयशा जी यकीन करें मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। भाई खुदा न खास्ता आपकी कोई नस फट गई, आप नॉर्मल आंसू क्यों नहीं बहा? अच्छा, बड़ा आपके फीके गर्मे जैसा मुंह है। आप मेरी बात पूरी सुन लो भाई। जिस जगह पे आपके बैठ के सारे इकट्ठे होके आपके गानों पे रक्स किया करते थे, आज वो सारी जगह भाई शादी हाल को दे दी। जहाँ तेरे जलसों में हलीम पका करती थी, जहाँ तेरे फोनों पे चुप लगा करती थी, जहाँ तेरे कहने पे शटर गिरा करते थे, जहाँ तेरी हंसी पे कराची डरा करती थी। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। अरे भाई, ओ भाई क्या हुआ, गली में जूता गुम हो गया आपका? नहीं, गली में इनकी सियासत की शाम हो गई है। नाज़रीन, we're taking a break. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। पिछली सदी की आखिरी दिहाई में नुसरत फतेह अली खान ने कवाली और वेस्टर्न म्यूजिक का खूबसूरत फ्यूजन किया। इस फ्यूजन के असरात आज भी एशिया के म्यूजिक पर दिखाई देते हैं। म्यूजिक की इस खूबसूरत रेवोल्यूशन में नुसरत फतेह अली खान का साथ दिया था एम अरशद ने, जिन्होंने इस कवाली को अरेंज किया था। आज खबरनाक में इस यादगार फ्यूजन को अपनी आवाज में पेश करने आ रहे हैं शुजात अली खान, सायरा ताहिर और सरवत जी। कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर न इको विरद ए दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। गा मा पा नि दा गा नि दा नि दा मा मा पा नि दा 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 बा वा पा मा 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 गा 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 दा दा नि दा नि पा गा नि दा नि पा गा सा गा नि पा मा गा मा नि पा पा मा पा नि सा पा नि मा पा गा म न दा नि पा गा दा नि दा सा नि मा गा नि पा सा मा गा दा शाना ऊंचियां
बथेरियां पीरा सुन ले रज़ा मेरिया पीरा इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा सच अपी मन लैणगे अज नित कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मगे सा निसा सगा मामा पापा नी निसा रब ने किन्ने शान बढ़ाए बेकरमाते कर्म कमाए जेड़ा भी तेरे दर ते आए कदी भी खाली हो ना जाए इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा मलंगा सच अपी मन लैणगे अज नित कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। नाज़रीन इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मकसूद भट्ट साहब ने। मकसूद भट्ट साहब गुज़श्ता 30 बरस से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। अदब, सियासत, कानून और सहाफ़त ये इनके मौज़ूआत हैं। अगर आप रोज़नामा जंग पढ़ते हैं तो सीना गज़ेट इन्हीं की काविश है। वेलकम टू द शो सर। जी मेहरबानी। भाई कानून, सियासत और सहाफ़त ही नहीं बल्कि सहाफ़त को इजाद इन्होंने किया है। मुझसे पूछो जिसने जख्म खाए हैं मकसूद भट्ट साहब। आपने इनसे भी जख्म खाए हैं? भाई इन्होंने पूछिए इनसे कितने। सर ये बात ये है में जो अपने हमारे भाई हैं ना जी, अपना अल्ताफ साहब जी, इन्होंने तो पूरी कौम को जख्म लगाए हैं और ये जख्म लगाते लगाते ये आदी हो चुके हैं जख्म लगाने के जी। और अब तो इन्होंने इंटरपोल को जख्म लगा दिया। देख लें, इंटरपोल भी हम पर हाथ नहीं डाल रही, पावरा चेक कीतिया ने। इसलिए बैनुल कौमी तौर पर आप एक साजिशी हैं। वाह, इसीलिए आपके खिलाफ इंटरपोल ने कोई काम नहीं कर सका। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। लेकिन ऐसा बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। वाह 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 वाह। सुना है आपकी पार्टी के भी काफी सारे लोग कहीं और गए। बल्कि रेंजर के आने से कुछ लोग पहचाने गए। अच्छा ये रेंजर्स है, रेंजर्स पढ़वा दो मैनू फिर। अच्छा तुम भी ये समझते हो कि टॉम क्रूज ना गल कर रहे हो तुम। सर आप ये बताएं, जरदारी साहब जब से अमेरिका से वापस आए हैं बहुत मुतहरक है, लोग भी पार्टी में वापस आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं?
लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तान में सियासत का मुस्तकबिल है ना जी सर, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि सियासत के सीने में मैंने पहले भी अर्ज की कि दिल नहीं होता। और हमारे मुल्क की जो सियासत है वो तो ऐसे ही है। बहुत बड़े शायर ने कहा था कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तवाशबीनों में। और ये वफादारी के हवाले से जो जितने लोग बदलते हुए मौसम के साथ वफादारियाँ कर रहे हैं, उसमें आप देख लें नबील कबूल पहले MQM में गए, तहरीक इंसाफ में दावतें आई और उसके बाद दोबारा पीपल्स पार्टी में वापसी। आसिफ जरदारी ने इस मामले में एक थिंक टैंक बना लिया है और उन्होंने रवाबत इसलिए कर लिए हैं कि सारे लोग वो जो नाराज उनके साथी थे उनको वापस लाने की उन्होंने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद से भी दरपर्दा बहुत सी मुलाकातें कर ली हैं और अनकरीब वो भी ऐलान करने वाले हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद वही है जिन पे जूता उछालने का इल्जाम था। जी वही आज़ाद कश्मीर से जो तल्लक रखने वाले हैं। हाँ वो जानता हूँ। क्या आप तो बड़ा जानते होंगे उनको जी। इसके अलावा KP के भी उन्होंने बहुत सारे सियासी घरानों से तल्लुकात रखने वाले लोगों को अपने अंदर शामिल करने की पूरी जुस्तजू कर रखी है। लोगों का ख्याल है कि जैसे पहले नवाज शरीफ साहब की बारी थी, अब पीपल्स पार्टी वफाक की सतह पर अपने आप को मजबूत करके और सिंध के अरकान असम्बली को साथ मिला के वफाक में अपनी हुकूमत बनाने पर। सर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये कि ये जो APC बुलाई गई है ना, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि तमाम सियासी जमातों के साथ रवाबत के बाद एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जो कल को मुस्तकबिल में इनकी मनसूबाबंदी में काम आ सके। नहीं तो आपको क्या ये मूव कामयाब होता हुआ दिखाई देता है? इसलिए कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार तो तारीख पे होता है और तारीख जब लब खोलती है वो सच ही बोलती है। मैं समझता हूँ कि तारीख के तनाज़ुर में अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखा जाए तो वफादारियाँ बदलने की वो तारीख है और इसी तारीख में लोगों ने पाकिस्तान के जोग्राफिये बदल दिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी सियासत हरफ आखिर नहीं है, ये सानहात और हादसात से भरी हुई तारीख है। जहाँ पे हादसा होता है तो सियासत का जाविया तब्दील हो जाता है, यहाँ पे अदालती फैसला कोई आता है तो वो जनाबे वाला वो सियासी तारीख बदल जाती है। लेकिन लोगों को ये खबर नहीं कि उन्हें खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि जब रात किसी खुर्शीद को शहीद करे सुबह एक नया सूरज तराश लाती। वाह वाह आयशा जी बड़े शेर सुना रहे ने व्हाट्सएप बुलाए ने कि नून मीम राशिद बुलाया। भाई तूने इनके मुंह से क्या जहाजात सुन लिया? अच्छा सर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध पे फोकस किया हुआ है, हमें तो ये लगता है कि जनूबी पंजाब पे मैंने आपसे अर्ज किया कि सिंध के अलावा वफाक की सतह पे भी उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिशें की हैं और इसके बाद उन्होंने अहमद महमूद जो गवर्नर पंजाब रहे हुए हैं उनको और यूसुफ ज़ा गिलानी को पूरे जनूबी पंजाब की जिम्मेदारी सौंप दी है और उन्होंने जनूबी पंजाब के तमाम सियासी घरानों से उन्होंने राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं और इसका अनकरीब वो ऐलान करने वाले जब बिलावल जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे उस दौरान वो इस बात का ऐलान कर देंगे। मुस्तफ़ा खर को इसलिए वहाँ से इनकार हुआ है कि वहाँ पे जिला मुजफ्फरगढ़ में सारी पार्टी की सीटें पीपल्स पार्टी की एडजस्टमेंट थी, उन्होंने उनको जवाब दिया और वो गुस्से में उन्होंने वो जो हेलीकॉप्टर फेम है जहांगीर तरीन साहब उनसे रब्ता कर लिया और अब वो उधर तरीके इंसाफ की तरफ जाने शुरू हो गए। अब वहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं, पार्टी में जो खदशात पैदा हो रहे हैं, वो फैसला तो कल को होगा, लेकिन अभी तक उन्होंने यही तैयारी की कि हिना रुबानी खर और मुस्तफ़ा खर दोनों तरीके इंसाफ में जाने का ऐलान कर। शुक्र है खर साहब ने भी कदों जवाब होया, नहीं तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा बट साहब सियासी मंतक तो ये कहती है कि हिना रबानी खर PTI में नहीं शामिल होंगी, लेकिन मुस्तफ़ा खर ने शायद सियासी दौ पेच आजमाते हुए तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को ये यकीन दिलाया है कि मेरा खानदान तरीके इंसाफ में शामिल होगा। इस वजह से उन्होंने हिना रबानी खर का एक हैवीवेट शख्सियत बन गई हुई है, इसलिए उन्होंने उनका नाम शामिल किया है। तो ये सियासी दौ पेच का एक शाखसाना है। भाई अपनी भला से बादे सबा अब कभी चले, हम तो खुदे लाइन लग गए। सर आप खुदे लाइन लगे? तो आपको अपने बालकों की वजह से सारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। भाई देखा जो तीर खा के कमींगा की तरफ अपने ही बालकों से मुलाकात हो गई और ये आपका मुकद्दर है। भाई तुसी खुडे लैन नहीं लगे, मुस्तफा कमाल ते फरूक सतार ने रल के तुहानू खुडे दा लाइन बनाता है। बट साहब आप खबरनाक में आए और सीना गज़ेट पे बात ना हो। कैसे ना हो जी, बिल्कुल करेंगे। क्या चल रहा है वानों में? लाहौर से तल्लक रखने वाले एक सूबाई वजीर जिनका एक सियासी घराने से तल्लक है। बट साहब ये पटियाला घराना है या शाम 84 घराना? उनके जो भाई सगे हकीकी भाई जो हैं उनका एक कराची के से तल्लक रखने वाली एक मॉडल से उसकी दोस्ती थी। वाह वाह। और उस मॉडल ने उनसे पैसे हथियाने के लिए, रकम हथियाने के लिए अपने दो ऐसे दोस्तों को बीच में शामिल कर लिया कि उनको लाके उनको MM आलम
क्लब रोड पे दावत दी कि आप तशरीफ लाएं जी, और वो उनके चकमे में आ गए और बाद में उन्होंने लैंड क्रूजर में उसको बिठाया और उसको ले गए और उन्होंने जाकर मुतालबा कर दिया कि हमें इतने पैसे दे। तो सर ये कौन सी फैमिली है, कौन है, जरा पता तो चले। ये लाहौर से तो लक रखने वाली फैमिली है, आप ज्यादा जुस्तजू ना करें, बस मैंने जो कह दिया है उनका तल्लक जो है वो लाहौर से है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि एक लाहौर के बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी खिदमत हासिल की गई और हुकूमती सतह पे उन्होंने फिर वो पूरी लिस्ट मंगाई उन लोगों की जो खतरनाक लोग थे, जो गिरोह था, उस गिरोह से फिर बात करके कंप्रोमाइज़ करके इन्होंने उस लड़के को वापस लाए और फिर मॉडल को पैसे देने से इनकी जान बच गई, नहीं तो इनको लाख रुपए का खमियाजा भुगतना पड़ना था। अच्छा, ये मॉडल्स के पीछे खतरनाक ग्रोह कैसे होते हैं? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो पूरे मुल्क में गैंग जो होते हैं वो सिर्फ इसमें हर तबका फिक्र के लोग शामिल होते हैं। राइट। आज तो आप अगर कहें तो हमारे मकतबा फिक्र से तल्लक रखने वाले लोग, हमारे शोबे से तल्लक रखने वाले लोग, जर्नलिज्म, उनको भी लोग शामिल कर रहे हैं बीच में। वो कहते हैं कि खबरें इस तरीके से लगवाई जाएं और खबरें लगवा के हम लोगों को बदनाम करते हैं। वो लोग जो कलम की इस्मत का सौदा करते हैं, मेरे नज़दीक तो वो ऐसे ही है जैसे वो इस दुनिया में ना मुसलमान हैं ना इंसान हैं, और ऐसे ही है कि जैसे वो गालिब ने कहा था कि पानी से सरगुजीदा डरे जिस तरह असद, डरता हूँ आदमी से कि मर्दम गुजीदा हूँ। साहब, ये तो हो गई पंजाब के सियासी घरानों की बात, क्या दूसरे सूबों के सियासी घरानों की भी यही हरकत है? जी, वो तो आजकल ज़बाने ज़द आम है कि दूसरे सूबे से एक तल्लक रखने वाले, एक बहुत बड़े कबायली ख़ानदान से तल्लक रखने वाले। पर साहब, आप ना कोई चीज़ क्लियर नहीं बता रहे। क्लियर इसलिए नहीं बता रहा कि साफ छुपना भी नहीं चाहिए और सामने आना भी नहीं चाहिए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इसलिए मैं कर रहा हूं कि देखें, आप लोग खुद तलाश करें। उनका तल्लक दूसरे सूबे से है और एक बहुत बड़े सियासी घराने से उनका भी तल्लक है, बड़े कबीले से उनका तल्लक है और बड़ी नामवरी के साथ उनके बुजुर्गों ने सियासत की है और बड़ी जद्दोजहद के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने सियासत की। अच्छा भट्ट साहब, एक छोटा सा सवाल। जी जी, क्या ये सियासी घराने का चश्मो चिराग इन दिनों लाहौर में लंगर अंदाज है? जी, इन दिनों नहीं आते रहते, लाहौर में अक्सर आते रहते हैं और आके ये डिफेंस के साथ एक पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है, उसके साथ इन्होंने बड़ा आलीशान अपना डेरा बनाया हुआ है। वहाँ पे ये बहुत सारी मॉडल्स को बुला लेते हैं और वहाँ पे रात को डांस की पार्टियां करते हैं और यहाँ पे लोगों को ये कहते हैं कि हम सियासतदान हैं और सियासतदानों की औलाद हैं, लेकिन यहाँ पे आकर तौस और रबाब की महफिलें मुनक़्क़िद करा के वो लोगों को ये बता रहे हैं सियासतदानों का ये किरदार है। भट्ट साहब, अयाशियां जड़ियां सिर्फ सियासी घराने होंदे ने, होर कोई घराना नहीं? तुसी लाहौर दे सकाफती घराने ने भी जानते हो, उन्होंने भी यही कारोबार है। सर, आप अभी कह रहे थे कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। मैंने पहले आपसे कहा है कि अल्फाज के पर्दे में मैं किससे मुखातब हूँ। अच्छा। वो जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। दुख तो इस बात का है कि ऐसे नाम निहाज सियासतदानों को उनके खानदान के बुनियाद पर यहाँ पे प्रोटोकॉल भी मिलता है और प्रोटोकॉल देने वाली पुलिस की गाड़ियां भी उनके साथ होती हैं और पुलिस की गाड़ियों के साए में ही सारा कुछ ये मंजर और रंगीन महफिल, यानी ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे होता है। तौबा तौबा, शबाब से तौबा, तौबा तौबा, डांस पार्टी से तौबा, तौबा तौबा, प्रोटोकॉल से तौबा, तौबा तौबा, तौबा तौबा, तौबा तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा तौबा। शुक्र है आप भी तायब हुए। क्यों भट्ट साहब? ऐसा इनसे तो पूरी कौम को तौबा करनी चाहिए। भाई, देर आयत दुरुस्त आयत, पहली बार कबरनाक में मकसूद भट्ट आयत। बड़ा शुक्रिया जी। तौबा तौबा करा देती तू जालिमा, कराची चो MQM मका देती तू जालिमा। अच्छा भट्ट साहब, ये बता दें कि अयान अली के केस में लतीफ खोसर साहब ने कितनी फीस वसूल की होगी? तुसी क्यों पूछ रहे? तुसी भी कोई डॉलर बाहर खड़ने? मैंने लगता खोसर साहब ने कोई पैसा नहीं लिया होते, आप बेचारे खेड़ी ची जुराबा पाई फिर देना। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि उनसे पूछूं कि फीस कितनी ली है। उन्होंने जवाब में यही बताया कि मैंने कोई फीस नहीं ली, मुझे ऊपर से हुक्म आया। भाई, हो सकता है उन्होंने पैसे ना लिए हों, दोबारा गवर्नरशिप ही ले ले। एवें ते नहीं ना गवर्नर बनीदा। अब तो खैर उनकी ये डिमांड होगी कि मुझे जनूबी पंजाब में एक सूबा बना के वजीर आला बनाया जाए। यानी CM। हाय हाय, यानी सरायकस्तान दा वजीर आला। पंजाब चो एक PP दी सीट नहीं आनी तो गवर्नरशिप कित्थों आ जानी? सलीम, हो सकता है सेंट्रल पंजाब से ना आए, लेकिन जनूबी पंजाब से आ जाएगी। चलो देख लांगे, तुसी भी इत्थे, असी भी इत्थे।
नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।